भारत के 6 नहीं 8 जंगी तैयारे तबाह हुए। सदर ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद कराई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग रोकें वरना तिजारत नहीं करूंगा। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। कई अखबारात ने लिखा, जंग में 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 नए तैयारे गिराए गए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का टास्क, वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचेगी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेर रहमान शामिल हैं। इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह हुकूमती कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुतालिका शिकों पर इत्तेफाक राय के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी अरकान को अपने खुसूसी तैयारे में कराची भिजवाएंगे। पीपल्स पार्टी अरकान आज शाम कराची में होने वाले CEC के इजलास में शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर CEC को आज एतमाद मिलेंगे। मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज कराची में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पार्टी रहनुमा कराची पहुंच गए। इजलास में आईनी तरामीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट और हुकूमती तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर कानूनी माहिरीन की सिफारिशात का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के बेशतर नुकात पर पीपल्स पार्टी में इत्तफाक है। माली और इंतजामी उमूर से मुतालिक मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में अलग अलग आरा हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 27वीं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए। किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसला करेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी हलचल तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM क़यादत के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में MKM वफ़द वज़ीर-ए-आज़म को मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरामीम की तजवीज़ पर ब्रीफ करेगा। MKM मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरामीम की मंजूरी की सिफारिश करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासी सरगर्मी का मरकज। PTI वफ़द और फैसल वाडा की JUI सरबराह से मुलाकातें। सेनेटर फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तजावीज़ का जायजा लूंगा। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना का साथ जरूरी है। मैं 27वीं के बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। PTI वफ़द की भी मौलाना से मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को वफाक के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, वफाक सूबों पर हमलावर हो रहा है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की भी मुखालिफत। कहा, 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म के हमला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन को खिलवाड़ का शिकार नहीं होना चाहिए। एक साल में दूसरी तरमीम तशवीशनाक है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की महमूद खान अशरफजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, 27वीं तरमीम पर पूरी अपोजिशन मुतफिका मौक़िफ़ अपनाएगी। मुतदिल माहौल को शिद्दत की तरफ ना ले जाया जाए। अफगानिस्तान के मसले पर कहा कि पाकिस्तान को प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए। दहशतगर्दी हमारा दाखिली मसला है। दीनी मदारिस और मसाजिद के मामलात में उलमा की तौहीन हो रही है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दिफाई तकाजे बदल गए हैं, ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकार्री पर डेडलॉक के खात्मे, सेनेट और सदारती इलेक्शन में सकुम दूर करने के लिए तरामीम जरूरी हैं। मजीद कहा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी रोकने का मिशन। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज इस्तांबुल में होगा।
पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्तांबुल में मौजूद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के मुतालबे पर कायम है। अफगान रजीम से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बंद होने और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तहरीरी जमानत मांगी जाएगी। क्या सुहेल आफरीदी की बहाने से मुलाकात की 5वीं कोशिश कामयाब हो पाएगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI के 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। सुहेल आफरीदी का नाम सबसे ऊपर, मीना खान, मुश्ताक गनी, सूबाई वजीर सैयद फ़खर जहां, तैमूर खान झगड़ा और मोइन कुरैशी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बहाने से मुलाकात की 4 कोशिशें नाकाम हो चुकी। ज़हरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। सदर ट्रंप की वॉर जारी, डेमोक्रेट्स को भी निशाने पर ले लिया। कहा, डेमोक्रेट्स ने एक कम्युनिस्ट को अमेरिका के बड़े शहर का मेयर बना दिया। हमने न्यूयॉर्क में अपनी खुद मुख्तारी का थोड़ा हिस्सा खो दिया। देखते हैं ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। हमने अमेरिका को अजीम बनाने का वादा पूरा किया। मजीद कहा, जनूबी अफ्रीका को G20 में नहीं होना चाहिए। जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। हमने कई ममालिक को इब्राहिम मुआहिदे में शामिल किया। उम्मीद है सऊदी अरब भी मुआहिदे में शामिल होगा। हम मशरिक वस्ता में अच्छा काम कर रहे हैं। अमन की कुंजी ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के बाद मिली। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार खत्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूं। ट्रंप इंतजामिया ने जराइम में मुलविस 80,000 तारकीन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए। सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक 16,000 वीज़े नशे में ड्राइविंग और 12,000 तशद्दुद के मुकदमात की वजह से मनसूख हुए। अगस्त में वीज़ा मियाद खत्म होने और कानून की खिलाफ वर्जी पर 6,000 तलबा के वीज़े भी मनसूख किए गए थे। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 114 मिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का मुआहिदा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम ने की। जर्मन वफ्द के सरबराह क्रिस्टियन टॉयटर्स की पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशों की तारीफ। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों बाबूसर, नांगा पर्बत और बटाकुंडी की चोटियों पर वक्फे वक्फे से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। शाहराह बाबूसर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। KP के इलाके सवात, दीर, कालाम, अयूबिया, नथिया गिलीरी और छांतला गली में बर्फबारी जारी। PTMA ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसम बदलते ही स्मोक का मूड भी तब्दील। पाकिस्तान में फजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 9वें नंबर पर मौजूद। रायवन तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज 9 नवंबर तक जारी रहने वाले इज्तिमा के शुरका के लिए जामी सिक्योरिटी प्लान तैयार। 3,800 से ज़्यादा पुलिस अफसर और एहलकार तैनात हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 1,000 से ज़्यादा ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। पंडाल में दाखिले के लिए 3 रास्ते मुख्तस किए गए। इज्तिमा की तरफ वाले रास्तों पर 20 नाके और 40 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का इख्तिताम। मजहबी रस्म का इख्तिताम अखंड पाठ के साथ अरदास पर हुआ। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिखों की मजहबी रसूम के इख्तिताम पर जिला इंतजामिया की तरफ से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिख यात्री अब गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद जाएंगे। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका का बैनुल-बर्रा-अज़मा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक मिसाइल कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फायर किया गया। मिसाइल ने 4,200 मील का फासला तय करके
رونالڈ ریگن بیلسٹک میزائل ڈیفنس ٹیسٹ سائٹ پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ شمالی کوریا بہت جلد ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے، جنوبی کوریا کی دفاعی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق اگر کم جونگ ان فیصلہ کرتے ہیں تو شمالی کوریا بہت جلد جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا روس کی تکنیکی مدد سے اضافی جاسوس سیٹلائٹ بھی لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری، اسرائیلی فوج کی جبالیہ اور غزہ سٹی میں فائرنگ سے کئی فلسطینی زخمی، صہیونی فوج کا لبنان پر ایک بار پھر فضائی حملہ، ایک شخص جاں بحق، حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، اسرائیل نے دوران قید شہید 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کر دیں، دوسری جانب اسرائیل کا رام اللہ کی زمین پر قبضے کا نیا منصوبہ، 350 ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کے ٹینڈر شائع کر دیے۔ بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان کا دفاع کریں گے، خالستانی سکھوں کا اعلان۔ سکھ فار جسٹس کا کہنا ہے کہ بھارت نے جارحیت کی تو خالستانی سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ 2025 کے شروع میں سکھ فار جسٹس نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان سکھ برادری کے حق خودارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر بھی غور کرے۔